नाक के गुदूद या नेज़ल पॉलिप्स, सर कई लोगों में ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और वो बेचारे सारी ज़िंदगी इसका इलाज करा रहे होते हैं। तो क्या सर नेज़ल पॉलिप्स का कोई मुस्तकिल हल है? सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्यों बनते हैं? देखिए, जो नेज़ल पॉलिप्स तो एक साइंटिफिक डायग्नोसिस है। तो मैं अपने मरीज़ों को समझाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मरीज़ आता है अगर किसी को टर्बिनेट हाइपरटॉफी जी, यानी कि अगर आम ज़बान में कहें तो नाक की लाइनिंग स्वेलअप हो, तो वो भी कहते हैं कि मुझे नेज़ल पॉलिप्स है। याद रखिए, पॉलिप्स का मतलब है कि नाक के अंदर कोई गैर ज़रूरी चीज़ उग जाए, ठीक है, और वो नाक को ब्लॉक करे। तो इसी तरीके से जो टर्बिनेट्स होते हैं, अब चूँकि हम इतनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो मरीज़ को समझाने के लिए आम जुबान में सर, या हम समझे कि पेशेंट को भी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि क्या उसको पॉलिप्स है या उसकी लाइनिंग फूली है या टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि नेज़ल पॉलिप्स क्या बीमारी है। तो नेज़ल पॉलिप्स आप समझें ऐसी ही बीमारी है जैसे कि किसी को जोड़ों की तकलीफ़ हो। ठीक है, ये IgE इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, यानी कि पेशेंट के इम्यून सिस्टम में मसला है। ठीक है, और जब इम्यून सिस्टम में मसला होगा तो स्पेसिफिक एलर्जन नाक में अटैक करेगा और वो नाक की झिल्ली में जाएगा, फिर वहाँ पे सोजन करेगा, फिर वो सोजन परसिस्ट करेगी, फिर उसमें ज़्यादा पानी बनेगा, ज़्यादा सिक्रेशंस बनेगी, और जिससे नाक में ज़्यादा रेशा बहना और पानी बहना, छींके आना, और साथ ही नाक की झिल्लियाँ, जो नाक की लाइनिंग होती है साइनसेस की, वो फूलना शुरू कर देती। वो जब उनका साइज़ बढ़ता है तो ग्रेविटी की वजह से वो लटक जाती है। ठीक है सर। इसको पॉलिप्स कहते हैं। तो ये पॉलिप्स और नाक के गोश्त में फ़र्क है। तो जो भी मरीज़ जिसको ये नेज़ल ब्लॉकेज हो और वो हमें आगे दीजिए, हमें पॉलिप्स बन गए हैं, हमें गुदूद बन गए, तो गुदूद का मतलब आप समझे पॉलिप्स, और टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी का मतलब है नाक का गोश्त बढ़ जाना। वो नाक का नॉर्मल हिस्सा ही है, लेकिन उसका साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा फूल जाता है, ये बढ़ गया है। इसको नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। तो सर जो इसकी आम पेशेंट को कैसे पता चलेगा, इसकी यानी कि सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम देखिए, जो नेज़ल पॉलिप्स से, कुछ नेज़ल पॉलिप्स होते हैं सिंपल, यानी कि मरीज़ को 10 सालों से नेज़ल कंजेशन हो जाती है, छींकें आती हैं, फ्लू ज़ुकाम रहता है, तो ये तो रेशा बहता रहता है, ये सादा पॉलिप्स होते हैं। मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है, रात को अच्छी नींद नहीं आ रही, और स्नीजिंग हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, शू शू लगा रहता है, सोशली एम्बेरसमेंट, आप किसी कंपनी में नहीं बैठ सकते, ये तो होते हैं सादा पॉलिप्स। तो लास्ट 10-20 ईयर्स में कुछ पॉलिप्स की ऐसी भी वैरायटीज़ आ चुकी हैं जो कि इससे एक स्टेप आगे डेंजरस होती है। तो उसमें एलर्जिक फंगल पॉलिप्स होते हैं, यानी कि इन पॉलिप्स में उल्ली लग जाती है, फंगस ग्रो कर जाती है। तो जब पॉलिप्स में फंगस पैदा हो जाए तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो फिर ये फंगस अपना रास्ता बनाती है, तो अगर ये आँख की तरफ भी मूव कर सकती है, ब्रेन की तरफ भी मूव कर सकती है, स्कल बेस की तरफ भी मूव कर सकती है, तो ये फिर पेचीदगी की तरफ जाते हैं। फिर कुछ फंगस सिंपल होते हैं, कुछ फिर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड जो फंगस होता है उसमें इन्वेसिव एस्परजिलस होता है, तो वो बड़ी रेजिस्टेंट और बड़ी डीप बीमारी होती है, क्योंकि ये इस जगह पे उगती है जहाँ पे सर्जरी का करना मुमकिन नहीं होता, यानी कि आप सर्जरी से 100% उसको निकाल नहीं सकते। अच्छा। और उसकी फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट होती है जो कि सालों तक होती है, काफ़ी साल उसमें दवाई देनी पड़ती है। सर पेशेंट को कब तक जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और क्या जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे डिस्टर्ब हो गई है तो इसका कोई मुस्तकिल इलाज है? एक तो ये बताइएगा कि पेशेंट को कब और कैसे, यानी कि अगर उसने मेडिकल ट्रीटमेंट कब तक कराना है और अगर उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की कब ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, देखिए ऐसे है कि हर पॉलिप्स, जिसको नेज़ल पॉलिप्स हैं, उसका जो सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो CT स्कैन है। ठीक है। हर मरीज़ जिसको नेज़ल पॉलिप्स है उसका CT स्कैन ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि एक्सरे पैरानेज़ल साइनसेस का कोई रोल नहीं है तशखीस में। अच्छा। ये पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट हो गया है। हम अपनी प्रैक्टिस में शायद ही कोई साल में एक आध एक्सरे करवाएं, वो भी अगर किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ हो फेशियल बोन का, तो हम देखने के लिए हम करवा सकते हैं, लेकिन पॉलिप्स की तशखीस में एक्सरे का कोई रोल नहीं है। तो हर मरीज़ जिसको नाक बंद है, रेशा है, ज़ुकाम है या नेज़ल पॉलिप्स हैं, CT स्कैन उसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है।
तो सीटी स्कैन ही हमें डिजीज़ लोड के बारे में बताता है, सीटी स्कैन ही हमें बताता है इस मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है या इसको मेडिकली ट्रीट करना चाहिए, सीटी स्कैन ही हमें इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताता है और सीटी स्कैन हेल्प करता है कि आपने क्या सर्जरी करनी है, किस एक्सटेंट तक सर्जरी करनी है। और ये आपका गूगल मैप है जो आपको यानी कि आपको अगर नेजल पॉलिप लगता है कि आपको पॉलिप है तो आपने डायरेक्ट सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे नहीं कराना। एक्सरे नहीं कराना। ठीक हो गया सर। यस सर इसका इलाज? यस, देखिए जब हमने डिज़ीज़ का क्वांटम ऑफ डिज़ीज़ कैलकुलेट कर ली तो फिर वो हमें गाइड करती है। अगर क्वांटम ऑफ डिज़ीज़ कम हो तो ऑब्वियसली इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जो कि ऑब्वियसली सीटी स्कैन मरीज़ का मुआयना करने के बाद आप डिसाइड करते हैं उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं पेशेंट का अपना प्रोफेशन क्या है और वो किस इन्वायरमेंट में उसने रहना है। तो अगर क्वांटम ऑफ डिज़ीज़ कम हो तो मेडिकली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लिकेशन के साथ मरीज़ आया है तो इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है, या अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर हो तो फिर वो मरीज़ इंडिकेटेड है कि उसमें ऑपरेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया सर,